नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसने आज सभी को हैरान कर दिया। एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो गाजियाबाद के जयपुरिया सनराइज सोसाइटी का है, जहां पर एक शख्स को गार्ड ने जमकर पीटा है। लाठी डंडों से इसकी पिटाई हुई है। वहां मौजूद दूसरे लोग जब इसे बचाने के लिए आगे आते हैं तो गार्ड उस पर भी हमला कर देता है। इंदिरापुरम के इलाके में ये सोसाइटी, जहां पर पार्किंग को लेकर शख्स का गार्ड्स के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट होने लगी और मारपीट में देखिए इस शख्स पर ये गार्ड एक के बाद एक लाठी से हमला करता चला जाता है। हालांकि विवाद यहां तक क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ गया, ये अभी तक पूरी तरह से बात साफ नहीं है कि पहली गलती किसकी थी, लेकिन गार्ड का गुस्सा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या वजह रही कि विवाद इतना बढ़ गया कि गार्ड लाठी से इस कदर पीटने लगा इस शख्स को? वो यही है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे से भिड़ने की कोशिश करने लगे। और इसी दौरान जो गार्ड था, गार्ड के हाथ में लाठी थी, उसने लाठी से युवक के सिर पर लगातार प्रहार किए, जिसके चक्कर में उसको चोट भी लगी है, गंभीर चोटें उसको आई हैं और तकरीबन 8 से 10 टाके उसके सिर में आए भी हैं। यही बताया जा रहा है कि उस घटना के वक्त संभवतः गार्ड ने शराब भी पी हुई थी और शराब के नशे में ही उसने शायद इस हरकत को अंजाम भी दिया है। तमाम ऐसी चीजें जिन पर पुलिस जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, वहां पर कुछ और गार्ड भी मौजूद हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं। लोगों ने बचाने की शुरू में कोशिश जरूर की, लेकिन इस गार्ड ने जिस तरह से हमला किया तो सभी हट गए। लेकिन जो दूसरे गार्ड हैं, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों? जो गार्ड गेट पर है, तकरीबन 4 से 6 गार्ड गेट पर हुआ करते थे और जिस गार्ड से बहस हुई थी, इतनी देर में उसको संभाला जाता, तब तक उसने सामने वाले युवक पर सिर पर उसके वार कर दिया, जिसके कारण वो युवक चोटिल भी हो, उसको चोट भी आई है। हालांकि जो उसके साथी गार्ड थे, उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक जो गार्ड है वो अपनी घटना को अंजाम दे चुका था। जी, धन्यवाद अमित। ये तस्वीरें इसलिए भी परेशान करने वाली हैं, महंगी महंगी सोसाइटीज में लोग सिक्योरिटी की वजह से ही रहते हैं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन गार्ड्स की ही होती है। लेकिन जब गार्ड्स ही इस तरीके से लाठी डंडों से हमला करने लगे रेजिडेंट्स पर, तो फिर हैरान करने वाली बात सामने आ जाती है। अगली खबर मेरठ से, जहां पर एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने एक लड़की और उसके पिता की हत्या कर दी। लड़की की शादी से एक दिन पहले उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में लड़की का भाई भी घायल हुआ। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। थाना टीपी नगर क्षेत्र के शिवमपुर इलाके की ये घटना है। तो शिवपुर इलाके में शादी से एक दिन पहले लड़की और उसके पिता की हत्या कर दी। सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था और इस फायरिंग की चपेट में लड़की का भाई भी आ गया, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। तो शादी का माहौल था, इस घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन ये माहौल गम में तब्दील हो गया। नोएडा से बड़ी खबर, यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बदमाशों के साथ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। ये तीनों गांजा तस्कर बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। विशाखापट्टनम से गांजा तस्करी कर गाजियाबाद में सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और एक डीसीएम कैंटर बरामद हुआ है। कैंटर में रखे 300 किलो अवैध गांजा को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ये मुठभेड़ हुई है। जारचा क्षेत्र में जारचा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें तीनों बदमाश घायल हुए हैं और ये गांजा के तस्कर हैं, जिनसे 300 केजी गांजा बरामद हुआ है। डीसीएम कैंटर है। इसमें ये विशाखापट्टनम से लेके आ रहे थे और गाजियाबाद को लेके जा रहे थे। चेकिंग के दौरान इनसे मुठभेड़ हुई है। इनसे तमंचे बरामद हुए हैं। डीसीएम कैंटर बरामद हुआ है, जिसमें 300 केजी गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए है। तो देवरिया से बड़ी खबर, यहां के सलेमपुर कोतवाली के इटौरा चंदौली गांव में जामुन तोड़ने के विवाद में एक शख्स की हत्या हो गई। हत्या के बाद गांव में पीएसी, कई थानों की फोर्स तैनात की गई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। पूछताछ चल रही है। मेरठ के खादर में शराब तस्कर को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर आरोपियों के साथियों ने हमला किया और फिर आरोपी को छुड़ा ले गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस पर झूठे आरोप लगाने की नीयत से समर्थकों ने, आरोपी के दोस्तों ने अपनी झोपड़ियों में आग भी लगा दी। पुलिस ने फिलहाल 4 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।
खबर गाजीपुर से, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मामला जमानिया थाना क्षेत्र के बेटावर गांव का है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जमीन के विवाद में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला, ईंट से हमला किया जा रहा है। महिलाएं भी पुरुष भी सभी एक दूसरे पर टूट पड़े यहाँ विवाद में। पुलिस अब पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन तस्वीरों का से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विवाद पुराना है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के छपकौली गांव में प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे प्रधान अपने बेटे के साथ मिलकर गांव के एक युवक की पिटाई कर रहा है। बताया यह जा रहा कि पीड़ित युवक शाकाहारी बिरयानी का ठेला लगाता था। इसी को लेकर ग्राम प्रधान ने युवक की पिटाई की। इस दौरान गांव के कुछ लोग युवक को बचाने पहुंचे तो प्रधान ने सबके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ये युवक शादी करने की जिद में रेलवे लाइन के पोल पर चढ़ गया। काफी देर तक हंगामा करता रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक पहले से शादीशुदा है, लेकिन एक युवती से प्रेम करता है, उस युवती से शादी करना चाहता है और इसी मांग को लेकर बिजली के पोल पर चढ़ गया। इस दौरान ट्रैक से ट्रेन भी गुजरती दिख रही है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खबर गुजरात से, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आणंद जिले के तलमसर जीआईडीसी की केमिकल फैक्ट्री, आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। आग की वजह से यहां पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आग लगने की, उस वक्त की तस्वीर है जब आग लगातार धधकती जा रही थी। केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और आग की लपटों को आप देख रहे हैं जो लगातार उठ रही हैं और काला धुआं भी आकाश की ओर बढ़ता दिख रहा है। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। दमकल की बड़ी संख्या में गाड़ियां यहां पर फिर आग पर काबू पाने में जुट गई। गुजरात के आनंद की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद पूरे इलाके को ही खाली कराया गया और आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को। यूपी में 607 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए बीते 24 घंटे में, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 21,550 हो चुकी है। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 6,685 है। राज्य में 14,215 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कोरोना से 650 लोगों की जान चली गई। तो यूपी की बात करें, 650 लोगों की अब तक जान चली गई है कोरोना की वजह से। 607 नए मरीज बीते 24 घंटे में आए हैं और इस तरह से आंकड़ा जो है वो हर रोज तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। सौरभ कानपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, कानपुर के बारे में बताएं कि यहाँ पर मौजूदा हालात क्या है। लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कानपुर में इसे लेकर एहतियात दिख रहा है। देखिए, साफ तौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है वो तो सामने आ ही रही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो खुद अपने दफ्तरों में अपने आप को एक ऐसे अधिकारी की तरह पेश करना चाह रहे हैं जैसे वो खुद क्वारंटाइन अपने ऑफिस में ही क्वारंटाइन होकर के बैठे हुए हैं। और जाहिर तौर पर जो जनता है वो लगातार अवेयरनेस के लिए कैंप्स कर रहे हैं, लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वो जागरूक होने को तैयार नहीं है। तमाम जगह ऐसा देखा जाता है कि लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, चाहे वो सुबह लगने वाली सब्जी मंडी हो या बाजारों में जाने वाले लोग हों या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है इस बात की कि वो सामने आकर के इनको जो है नियम मनवाए या फिर नहीं नियम मानते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, तो ऐसी जो जिला प्रशासन की कवायद है वो नहीं दिखाई देती है। जो नोडल अफसर है वो भी अपने लोगों की जो लापरवाही है वो इस चुनौती को और बड़ी करती नजर आ रही है। फरीद का रुख कर लेते हैं। फरीद, मुरादाबाद के बारे में बताएं, यहाँ पर भी लापरवाही या सख्ती दिख रही है? जी हाँ मेनका, जिस तरह सौरभ ने कानपुर के हालात बताए कि वहां लोगों की लापरवाही है, इसी तरह मुरादाबाद ने लोगों की लापरवाही के साथ साथ नियमों का पालन कराने वाली मुरादाबाद पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करा रही है। रात्रि कर्फ्यू की अगर मुरादाबाद में बात करें तो 12 और 1 बजे तक देर रात्रि तक दुकानें खुली हुई हैं। हॉटस्पॉट वाले इलाकों से मिले हुए इलाके में पुलिस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वाहन चेकिंग पर है। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमों का पालन कराने का
जो पालन है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसको नियमों का पालन कराने में पुलिस जो है वो नाकामयाब है मुरादाबाद में। जी मेनका जी, धन्यवाद आप दोनों का जो मौजूदा हालात हैं वो बताने के लिए। आखिर क्या वजह है कि लोग समझने को तैयार। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। खबर कानपुर से है, जहां पर 2 संवासनियों के भागने का मामला है। एसएसपी ने कार्रवाई की है। सिपाही अजय कुमार निलंबित किए गए हैं। 2 होमगार्ड्स भी हटा दिए गए हैं। पनकी क्वारंटीन सेंटर से ये दोनों बालिकाएं भागी थी, जिन्हें दूसरे फ्लैट से बरामद किया गया था। उस वक्त हड़कंप मच गया था जब काउंटिंग में 2 लड़कियां कम पाई गई थी। यहाँ पर दरअसल ये सभी कोरोना की वजह से यहाँ पर क्वारंटीन की गई हैं। ये सभी बालिका संरक्षण गृह की बालिकाएं हैं, जिन्हें यहाँ पर इस फ्लैट में रखा गया था, बिल्डिंग में। लेकिन काउंटिंग के दौरान एक दिन पता चलता है कि 2 लड़कियां कम हैं, जिसके बाद उनकी तलाशी होती है। दूसरे फ्लैट से वो बरामद कर ली जाती हैं। लेकिन इसी मामले में लापरवाही की वजह से एसएसपी ने कार्रवाई की है। सिपाही अजय कुमार को निलंबित कर दिया है, जो उस वक्त वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे। 2 होमगार्ड भी हटा दिए गए हैं, जिन्हें सिक्योरिटी में लगाया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में हैं, जहां उन्होंने आज सुबह देवी पाटन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम बलरामपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और आज 11:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उससे पहले आज सुबह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बलरामपुर की तस्वीर, जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद थे और सुबह सुबह मंदिर पहुंचे सीएम। देवी पाटन मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद अब अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री, साथ ही विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के साथ ही हनुमानगढ़ी का भी दर्शन करेंगे। साथ ही यहां पर जो निर्माण काम चल रहा है मंदिर को लेकर, उसका जायजा लेंगे। अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 11:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम नॉन कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं अयोध्या में। निरीक्षण है यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपेक्षा की है कि निर्माण कार्य जो हैं वो त्वरित गति चलें, अयोध्या का विकास हो। इस क्रम में एक पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने मीटिंग भी की थी और हम ये प्रयासरत हैं कि अयोध्या का जो संपूर्ण विकास की जो परिकल्पना थी माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री की पूर्व में, उसको अब पुनः चालू किया जाए। योगी आदित्यनाथ जी का आगमन बहुत ही उचित समय पर हो रहा है। आशा है कि उनके आने के बाद जो ये कार्य प्रगति पर है, वह कार्य रामलला के भव्य मंदिर बनने की और प्रगति होगी और उसमें बदलाव हो सकता है, कुछ आवे, क्योंकि वो आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमान जी का दर्शन करेंगे और उस स्थल का निरीक्षण करेंगे जहाँ पर भव्य मंदिर बनना है, जो समतलीकरण हो चुका है। सुबह 11:45 पर मुख्यमंत्री का उड़न खटोला अयोध्या पहुंचेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पर और राम जन्मभूमि पर दर्शन करेंगे। साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में चल रही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अगर सूत्रों की माने तो राम की पैड़ी और सरयू के स्नान घाट का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही नॉन कोविड अस्पताल श्री राम अस्पताल का भी दौरा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। एक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात है और फिर मुख्यमंत्री का उड़न खटोला 1:15 पर दोबारा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और इससे पहले शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक बलरामपुर के दौरे की और दूसरी गोंडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, तो दूसरी तस्वीर गोंडा की, जहां पर बाढ़ से पहले जो तटबंध का निर्माण काम चल रहा है उसका जायजा लिया। एल्गिन चरसड़ी तटबंध का निरीक्षण किया और वहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।
इधर संत कबीर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जिले के नाथनगर और बघौली ब्लॉक के 2 गांवों में मनरेगा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने समीक्षा की कि किस तरह से काम चल रहा है, मनरेगा के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तमाम सवालों का जवाब उन्होंने अधिकारियों से लिया। इस दौरान मीडिया से भी बात की और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की ओर से जो इंतजाम किए गए उसके बारे में भी बताया। मनरेगा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हमारे 2 आयाम जो आज लोगों के लिए संजीवनी बने हुए हैं, उन सभी की एक समीक्षा, मनरेगा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण आज के हमारे ये जनपद आगमन का प्रमुख कार्यक्रम रहा। और आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात करेंगे। जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 66वां एपिसोड होगा। आपको बता दें, पिछले 2 मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देशवासियों से कोरोना संक्रमण पर संवाद कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस बार मन की बात में आपातकाल का जिक्र हो सकता है। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी देशवासियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम को प्रमुखता से सुने। संदेशरा ग्रुप के 14,500 करोड़ के ज्यादा के बैंक घोटाले में ईडी ने शनिवार रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के घर पर पूछताछ करने पहुंची। इस दौरान पटेल से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई। बाद में पटेल ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने के मेहमान घर आए थे। ईडी की टीम अहमद पटेल के घर में है, लेकिन इस वक्त में मैं एक महत्वपूर्ण दस्तावेज में दिखाना चाहूंगा, वो दस्तावेज जिसके आधार पर अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ी। ये आपको मैं दस्तावेज दिखाना चाहूंगा। ये है सुनील यादव का स्टेटमेंट। सुनील यादव जो अहमद पटेल के कभी ड्राइवर होते थे और उनके साथ में उनके घर में रहते थे, और इन्हीं का जो स्टेटमेंट है, सुनील यादव का स्टेटमेंट के बाद अहमद पटेल की जो मुश्किलें बढ़ी। कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है सुनील यादव का, जिसमें कि इस बात का जिक्र है कि अहमद पटेल के घर पर यहाँ पर पैसे का लेन देन होता था उससे। अच्छा, मोदी जी और अमित शाह जी के मेहमान आए थे, अभी आके गए हुए हैं। दे केम, दे आस्क्ड, आई रिप्लाई देयर क्वेश्चंस एंड दे हैव गॉन बैक। वो आए, मुझे प्रश्न पूछे, मैंने जवाब दिए और चले गए। जहाँ तक मेरा सवाल है, कानून को कानून का काम करने दो। जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। जितनी भी इंक्वायरी करें, जितनी भी जांच करें, उनको कर लेने दो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, कांच के होते हैं, उनको जरा उतना भी ख्याल करना चाहिए कि कोई हमारे घरों पर भी पत्थर फेंक सकता है। चलिए खबर अमरोहा से। यहाँ के गजरौला के मुरादपुर में एक कॉलेज की दीवार पर तेंदुआ दिखा। तेंदुए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और तेंदुए की ये चहलकदमी देखिए। जिसने भी इस वीडियो को देखा और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये वीडियो बनाया, तेंदुए को देखने के बाद पूरे इलाके में इस वक्त दहशत है। ग्रेटर नोएडा में टिड्डी दल पहुंच चुका है, जिससे किसान परेशान है। खबर है कि फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा होते हुए दिल्ली एनसीआर की तरफ टिड्डी दल बढ़ रहा है, जिसने किसानों को परेशान कर दिया है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों में बैठे हैं, लेकिन प्रशासन जो दावे अब तक कर रहा था, उन दावों की हकीकत जमीन पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। उधर कानपुर में भी टिड्डियों की दहशत देखने को मिल रही है। अकबरपुर तहसील के कई गांवों में टिड्डी दल किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर लाखों की तादाद में टिड्डियां उड़ती नजर आ रही हैं। जिला प्रशासन ने टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया है और किसानों से ढोल थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने की अपील की जा रही है। अमेठी में टिड्डियों के दल ने दस्तक दी, जिससे किसान यहां पर दहशत में है। लाखों की संख्या में टिड्डियों ने किसान की फसल पर अटैक किया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे टिड्डियों ने पूरे खेत की फसल पर अपना कब्जा कर लिया है।
किसानों को अपनी फसल के बर्बाद होने का अब डर सता रहा है। टिड्डियों का ये दल काफी देर तक अमेठी और घोरहा और भादर गांव में रहा। किसानों ने कृषि अधिकारी की मदद से टिड्डियों के इस दल को यहां से भगाया। तो टिड्डियां एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, महाराजगंज और संत कबीर नगर की ये तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर महाराजगंज की, जहां गोरखपुर की सीमा से होकर टिड्डियों के दल ने जिले में एंट्री की। किसान दहशत में है, किसान शोर मचा रहे हैं, कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं ताकि टिड्डियों को मार सकें, उन्हें भगा सकें। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं संत कबीर नगर की। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरह से किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। साथ ही खेत में कीटनाशक का भी छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डियों का ये दल फिलहाल किसानों के लिए दहशत का पर्याय बना हुआ है। इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।